हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 में दो कंडीशंस होते हैं। अगर कोई भी संख्या उस दो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो इसका मतलब कि वो 5 से डिविजिबल होगा। बस इतना याद रखिएगा। और वो कंडीशंस क्या हैं कि उस संख्या के यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। अगर ऐसा है तो वो संख्या क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा, ये देखिए 7539280 एक संख्या है, तो ये देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये संख्या क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया 87397 और इसके देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये कंडीशंस, जो जिस कंडीशंस के विषय में हम बात कर रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 हो और 5 हो, तो हमारी संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो आइए उसे चेक करते हैं और अपने जो एग्जांपल्स हैं उनको सेटिस्फाई कराते हैं। तो हमें जो संख्या दी गई है वो दिया गया है 7539280। ये संख्या दी गई है, हमें इसे क्या करना है, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हम ये बारी बारी से डिवाइड करके चेक करते हैं। और आपको जब ये सीख जाएंगे तो आपको इस तरीके से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस आप जस्ट देखेंगे कि किसी भी संख्या के लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो हाँ ये 5 से डिविजिबल हो गया, तुरंत बोल देंगे। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं कि हाँ ये जो मैं कंडीशंस बता रहा हूं, ये जो कंडीशंस हैं 5 डिविजिबिलिटी की वो ट्रू है। बस इसके लिए तो 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा ये 2। तो यहां से 8 से 5 गया, कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे और टेबल पढ़ेंगे 5 6 जा कितना आ जाएगा 30। तो 5 6 जा कितना आ गया 30। ये देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या दी गई है 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल और है, ये दिया गया है 8739762 इसे ये चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने कहा 5 1 जा 5, ये देखिए कितना आ जाएगा 3। ऐसे लिख लेंगे क्या, 7 लिख लेंगे। तो ये देखिए 2 में से 0 गया 2 और 5 हमने यहां से लिख लिया। तो 5 5 जा 25। ये देखिए ये भी क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या दी गई थी ये भी क्या है, ये भी क्या है 0 से, सॉरी ये भी क्या है 5 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार हमने ये दोनों नंबर चेक कर लिए कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 0 है और 5 है, यूनिट प्लेस पर 0 है और 5 है, तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 10। ये बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है, तो वो पक्का क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर आगे जाएगा। इसका मतलब यहां से भी देख सकते हैं इस तरीके से, तो ये संख्या बच गई। तो मतलब कि क्या होगा, पूरा डिविजिबल हो गया। तो अगर यूनिट प्लेस पर 0 है, कोई भी संख्या दी गई है उसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है, तो संख्या क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 25 की। डिविजिबिलिटी बाई 25 में दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये कहा जा रहा है कि उसके यूनिट प्लेस पर उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, तो 25 से डिविजिबल हो। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 25 से डिविजिबल हो, या उसके जो लास्ट के मिनिमम लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 उससे ज्यादा हो जाएंगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो तो 2 डिजिट हो 0, या तो वो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 25 से डिविजिबल हो। हमें जो 2 एग्जांपल दिए गए यहां से चेक करते हैं कि जो कंडीशंस यहां बताए जा रहे हैं क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। एक नंबर दिया गया है 7258970 और हमें इसे डिवाइड कैसे करना है, 25 से। इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, 25 से। तो हमने टेबल पढ़ा 25 2 जा 50। ये देखिए यहां से इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 और 2। तो अब हमने क्या किया, ये देखेंगे 225। अब यहां से हमने क्या किया, 230 में से 225 घटा दिया, कितना आ गया 5। अब यहां 0 बचा हुआ, 0 लिख लेते हैं। तो 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि ये जो संख्या है, यहाँ रिमाइंडर कितना आया है 0। तो रिमाइंडर जब 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या जो है वो 25 से क्या है, डिविजिबल है। कोई डाउट? ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे पास और है, इसे भी चेक कर लेते हैं। दिया गया है 398425 और इसे हमें कैसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 25 से ही। तो 25 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए 39 है, तो एक बार जाएगा 25 1 जा 25। तो यहां से
तो यहां से देखिए कितना आ गया ये 92, और 92 के लिए हमने कितना टेपर 23 जा 75, यहां से घटाया तो कितना आया 17, और यहाँ 5 बचा हुआ था, मैंने यहाँ लिख लिया, कितना हो गया 175, और 25 7 जा 175, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जो संख्या दी गई है ये क्या है 25 से डिविजिबल है। तो इससे ये बात क्लियर होती है, ये बात बिल्कुल साफ हो गया कि अगर कोई भी संख्या है और उसके लास्ट के 2 डिजिट 00 हैं, और या उसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हैं, तो वो संख्या क्या होगी 25 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 15, डिविजिबिलिटी बाई 15। और इस डिविजिबिलिटी बाई 15 का जो कंडीशंस है, कंडीशंस ये है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या दी गई है तो वो 15 से डिविजिबल होगी यदि वही संख्या 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। मतलब वो संख्या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, या वो संख्या 3 और 5 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या 15 से भी डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने कहा भाई डिविजिबिलिटी ऑफ, हमने 3 क्या बोला था, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमने क्या बोला था कि दी गई संख्या के सभी डिजिट्स को सम करिए, और सम करने के बाद ये देखिए कि जो सम करने के बाद आया है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल है, अगर सम की करने वाली संख्या क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये टोटल संख्या क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। तो हमने कहा ये सम करते हैं, तो 7 3 10 5 15 6 21 21 9 30 37 और 5 42, और ये 42 देखिए क्या है 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। तो अब हम क्या करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। कोई संख्या दी गई है और उसके यूनिट प्लेस पर क्या हो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या जरूर से जरूर 5 से डिविजिबल होगी। तो इस संख्या की यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, इसलिए ये जो दी गई संख्या भी क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई ये जो संख्या दी गई है ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये 15 से डिविजिबल है कि नहीं। कंडीशन तो यही बोला गया है कि कोई भी संख्या 3 और 5 से डिविजिबल है तो पक्का 15 से डिविजिबल होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो हमने कहा, तो हमें जो एग्जाम्पल दिया गया मैं उसे लिख लेता हूं। तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है 7 3 5 6 9 7 5। अब इसे हमें क्या करना है 15 से चेक करना, तो हमने 15 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे, तो 15 4 जा 60, और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 97 में से 90 चला जाए कितना बचेगा 7, यहां से लिख लेते हैं 5 को, तो 15 5 जा कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या दी गई है ये क्या है 15 से डिविजिबल है। तो इससे ये बात साफ होती है। ऐसे ही बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या दिया गया है 9673755। अब कहा जा रहा है कि ये संख्या क्या है 15 से डिविजिबल है कि नहीं, ये बात हमें दिखानी है। तो हमने कहा सबसे पहले चेक कर लेते हैं 3 और 5 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन यही है कि भाई अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल 15 से डिविजिबल तभी होगी जब वो 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने कहा ये देखिए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है कि सारे डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल। तो हमने कहा 9 6 15 15 और 7 22 22 और 3 25 25 7 32 32 5 कितना हो जाएगा 37 और 37 5 42। ये भी देखिए 42 ही आ रहा है सम इसका, तो ये भी क्या है डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई 3 से डिविजिबल हो गई। या 5 से चेक करें तो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पर क्या है 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये चेक करते हैं कि क्या दिया गया संख्या या दी गई संख्या क्या 15 से डिविजिबल है कि नहीं। आइए इसे चेक करते हैं। तो हमें दिया गया है कितना 9 6 7 3 7 5 5। इसे डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा डिवाइड करेंगे कितने से 15 से, कितने से 15 से देखिए 15 6 जा 90, ये देखिए 6 और ये हो गया 7। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो देखिए 25 में से अगर 15 गया कितना बचेगा 10, और यहाँ पे 5 बचा हुआ तो मैंने इसे लिख लिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 105, और 15 सत्ते कितना होता है 15 सत्ते होता है 105। यहाँ से देखिए इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई संख्या क्या है 15 से डिविजिबल है। तो ये भी संख्या क्या होगी 15 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुआ कि कोई भी संख्या अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल याद रखिएगा कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन या लंबे लंबे नंबर देके डिविजिबिलिटी नहीं चेक कराएगा, वह हमेशा क्या करेगा बीच में वेरिएबल पुट कर देगा और हमें बताना होगा उस वेरिएबल का मान। हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो हम सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे जो आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 18, डिविजिबिलिटी बाई 18। और इसका कंडीशन क्या है
कि कोई भी संख्या 18 से डिविजिबल तब होगी जब वो संख्या क्या हो, 2 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो। मतलब दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो वो संख्या क्या होगा, 18 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये देखिए। तो हमने कहा भाई हमें तो आइडिया है पहले से ही 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, कि उसके यूनिट प्लेस या लास्ट प्लेस पर जो डिजिट हो 2 से डिविजिबल हो। तो ये देखिए 0 है यहाँ पर, तो 0 है तो 0 क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है। लेकिन आइए 9 से चेक करते हैं। तो 9 से हमने चेक किया, तो 9 से चेक करने का या डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, संख्या के डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए काउंट करते हैं। तो 6 14 14 और 3 कितना हो जाएगा, 70 17 1 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 क्या 9 से डिविजिबल है। तो अगर 18 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ये संख्या भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई संख्या 9 और 2 से डिविजिबल है। तो आइए चेक करते हैं कि ये संख्या 18 से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने लिखा किससे करना है, 18 से। किससे करना है, 18 से। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो 18 का टेबल पढ़ते हैं। तो ये देखिए अब यहां से हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 171 में से 162 जाएगा, कितना आएगा 9। यहाँ पे 0 बचा हुआ है, 0 लिख लीजिए। तो 18 5 कितना होता है, 90। ये देखिए 18 5 या 19। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या क्या है, 18 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये जो संख्या दी गई है वो 18 से भी डिविजिबल है। तो इससे एक प्रूफ होता है कि कोई भी संख्या अगर दी जाए वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो पक्का 18 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि दी गई संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, लास्ट डिजिट पर 0 है, ये 2 से डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं। तो 5 और 6 11 11 4 15 4 19 1 20 20 और 7 27 और 9 3 27, मतलब 9 3 27। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 9 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो ये पक्का 18 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 24। 24 की डिविजिबिलिटी में कंडीशन है कि कोई भी संख्या 24 से तभी डिविजिबल होगा यदि वह संख्या 3 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। 3 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। तो हमें पता है किसी भी संख्या की 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को क्या करते हैं, सारे अंकों को जोड़ देते हैं। अगर उनका योग क्या होगा, उनका सम क्या हो, 3 से डिविजिबल होगा, तो सारी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ऐसे 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने बताया था कि अगर दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट क्या हो, 8 से डिविजिबल हो, तो पूरी संख्या क्या होती है, 8 से डिविजिबल होती है। तो हमने कहा ये चेक करते हैं, एग्जांपल दिया गया है। तो इसमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका सम। तो 3 2 5 5 2 7 7 और 5 12 12 और 6 18 और 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो, ये संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल हो गई। 8 से चेक करते हैं। तो 8 के लिए हमने कहा लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट ये देखिए क्या है, 2 5 6। कितना है, 2 5 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये 2 5 6 है तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने चेक कर लिया। तो 8 3 24 और 1 और 16, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 8 से डिविजिबल है। इसलिए टोटल संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो 3 से भी डिविजिबल हो गया, 8 से भी डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 24 से भी डिविजिबल होगा। तो ये चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 24 से डिविजिबल है कि नहीं। तो संख्या दी गई है हमें 302 करना है 24 से। तो 24 से डिवाइड करते हैं। तो यहां क्या करेंगे, कितनी 24 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो देखिए 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे कितना आएगा, 96। और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दी गई संख्या भी क्या है, 24 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 3 8 के साथ साथ 24 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये संख्या दी गई है, तो इसे किसके साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 24 से। ये 24 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 24 से डिविजिबल होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा है 8 से डिविजिबल। तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके सारे डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं। 6 3 9 9 2 11 11 7 18 18 7 25 2 27 और 27 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ऐसे 8 से चेक करना है। तो 8 से चेक करने के लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या है, 8 से डिविजिबल है, क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट्स क्या बना रहा है, केवल 72 और 72 डिविजिबल होता है 8 से। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये संख्या 3 और 8 से डिविजिबल है तो 24 से भी डिविजिबल होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।